नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों यहां पे आप सभी के साथ बात करने वाला हूं एक जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट के बारे में। रिपोर्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग है और रिपोर्ट एक्सेप्शनल भी कह सकता हूं मैं, क्योंकि शायद ऐसा तो कोई सोच भी नहीं रहा, इसलिए एक्सेप्शनल है। जेपी मॉर्गन की ये रिपोर्ट है दोस्तों कच्चे तेल के ऊपर, यानी क्रूड ऑयल के ऊपर। अब ये क्या कह रहे हैं क्रूड ऑयल पे? अगले 2 सालों में क्रूड ऑयल में जेपी मॉर्गन 50% की गिरावट की बात कर रहे हैं। एक बड़ा फॉल होता है 50%, मैं आपको बताना चाहूंगा। क्या है पूरी रिपोर्ट, क्या इनका मानना है, डिटेल में समझते हैं। ऑयल हैज लार्जली लैंग्वेज दिस ईयर बट नेक्स्ट 2 ईयर कुड बी मच टफर फॉर क्रूड प्रोड्यूसर्स इफ जेपी मॉर्गन्स लेटेस्ट फॉरकास्ट इज करेक्ट। तो ये रिपोर्ट है कि अगर जेपी मॉर्गन की जो उम्मीदें हैं आगे चलकर कच्चे तेल से वो सच हो गई तो कच्चे तेल की तो बैंड बच जाएगी भाई साहब। द प्राइस ऑफ ऑयल इज डाउन 15% दिस ईयर एंड जेपी मॉर्गन एनालिस्ट सेज द कमोडिटी इज स्टेयरिंग डाउन अ प्रॉब्लम फ्रॉम इकोनॉमिक्स व्हेन सप्लाई एक्सीड्स डिमांड, प्राइसेस आर लाइकली टू फॉल। जब जो डिमांड है उसके मुकाबले सप्लाई काफी हैवी हो जाए तो प्राइस घटने के चांसेस हो जाते हैं। हम सभी को पता ही है, डिमांड इक्वल्स टू सप्लाई रहेगा तो ठीक रहेगा, सप्लाई ज्यादा होगी डिमांड कम होगी तो प्राइस नीचे, सप्लाई कम और डिमांड ज्यादा तो प्राइस ऊपर, ये सब हम सभी को पता है। द इन्वेस्टमेंट बैंक्स एनालिस्ट फोरसीज a structural imbalance emerging that will continue to weigh on oil if supply continue to grow faster than demand is in the coming years. Even as demand continues to edge higher, oil supply will grow more, expanding at 3 times the rate of demand this year and in 2026. ये कह रहे हैं कि डिमांड जितनी है उतनी बनी भी रही ना तो भी सप्लाई इतनी ज्यादा है कि सप्लाई बढ़ती ही जा रही है और डिमांड धीरे धीरे कहीं ना कहीं जाके कम हो जाएगी, जिसके चलते सप्लाई डिमांड के सामने 3 गुना ज्यादा हो जाएगी तो प्राइस घटने के चांसेस बढ़ जाते हैं। डिमांड डिफाइंग वाइड स्प्रेड बियरिश सेंटीमेंट and has consistently exceeded expectations. Yet supply has outpaced these gains by more than twofold, with the bulk of growth coming from the Americas. ये कह रहे हैं कि सप्लाई तो दुगनी हो गई है ऑलमोस्ट, क्योंकि अमेरिका ने और ज्यादा बढ़ा दी है और बढ़ा भी सकता है। जेपी मॉर्गन एनालिस्ट नताशा कैनेवा रोट ऑन मंडे, यानी कि ये मंडे को इन्होंने रिपोर्ट लिखी थी। इन जेपी मॉर्गन्स व्यू द स्टेज इज सेट फॉर पोटेंशियल डिक्लाइन ऑफ एज मच एज 50% इन ऑयल प्राइसेस थ्रू द एंड ऑफ 2027, टेकिंग ब्रेंट क्रूड डाउन टू द लो $30 पर बैरल, रेंज फ्रॉम इट्स करंट लेवल ऑफ $63.5 पर बैरल। $63, $63 पर बैरल से $30 पर बैरल की इन्होंने रिपोर्ट निकाल दी है भाई साहब, और ये अगले 2 साल में कह रहे हैं। और अगर ऐसा होता है तो ये भारत के लिए गोल्डन मैं कहूंगा मूव होगा, क्योंकि हम नेट लेवल पे 75-80% क्रूड परचेस करते हैं, बड़े लेवल पे हमें खर्चा करना पड़ता है भाई। अब क्रूड अगर इतना सस्ता हो जाए, नहीं हमें जो अभी आज की रेट में मान लो ₹1,00,000 खर्च करना है, फिर 50,000 खर्च करना पड़ेगा, जो बचा हुआ बैलेंस है वो हमारा हो गया देश का, तो ये फायदा ही तो हुआ है ना। कम खर्चा सेम अमाउंट में चीज मिल जाना वो फायदा ही तो है। और मेरे को तो लगता है अगर ऐसा कुछ हुआ तो ये जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वगैरह है ना, इनके लिए भी चिंता है, क्योंकि अगर कच्चा तेल इतना नीचे आ रहा है तो सरकार को यार पेट्रोल डीजल के दाम भी सस्ते करने चाहिए, और अगर पेट्रोल डीजल के दाम सस्ते किए जाएंगे तो फिर पेट्रोल डीजल की गाड़ियों को लेने में क्या हर्ज रहेगा। तो मेरे को लगता है ये ऐसा हो गया तो मजा ही आ जाएगा भाई साहब। तो ये पूरी की पूरी इनकी रिपोर्ट है जो मैंने आपके साथ डिस्कस करी। अब बढ़ते हैं दूसरी चीज के बारे में। HDFC AMC, कल तक ये स्टॉक 5,200 5,300 पे ट्रेड करता था, लेकिन आज की डेट में इस शेयर का भाव आपके लिए 2673 है। तो क्या ये 50% नीचे है? नहीं जी, आज की डेट में ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है बिल्कुल फ्लैट, ठीक है। इनफैक्ट आपके लिए 0.2% हरे निशान में आज। अगर कल आपका 1,00,000 का निवेश था तो आज आपके पैसे कम नहीं हुए हैं, हल्के फुल्के बढ़े ही होंगे आपकी पोर्टफोलियो में, लेकिन वो 1,00,000 का निवेश 50,000 का दिख रहा होगा, या फिर हो सकता है 50% माइनस दिख रहा हो। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप कल 10 शेयर्स ओन करते थे तो आपको 10 शेयर्स और मिलेंगे, और जैसे ही मिल जाएंगे आपकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट सेम हो जाएगी। अब ये 10 शेयर्स कम मिलेंगे, ये बोनस हुआ है कंपनी का आज शेयर 1:1 का। अगर आपने कल तक जितने भी शेयर लिए हैं उतने ही शेयर्स आपको एज अ बोनस भी मिलेंगे।
ये बोनस वाले शेयर्स आपके डीमेट अकाउंट में ऑटोमेटिकली क्रेडिट होंगे, आपको कुछ नहीं करना है। क्रेडिट होने में मिनिमम 3 दिन का ट्रेडिंग सेशन लगता है। आज, कल और परसों और मंडे तक मुझे लगता है क्रेडिट हो जाने चाहिए। एक और चीज, काफी लोग ये कहेंगे मैं आज खरीदूंगा तो क्या मुझे भी मिलेंगे, तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि आपको सस्ते दाम पे शेयर का प्राइस मिल रहा है। तो ये मेरी तरफ से डिटेल्स थी दोस्तों। एक और है जो अपडेट शेयर करना चाहूंगा, भारतीय एयरटेल, इसमें आज 7,200 करोड़ की ब्लॉक डील होनी थी, वो ब्लॉक डील हो चुकी है दोस्तों। ओपन मार्केट में प्री ओपनिंग विंडो में करीब 21-26 पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। डील की वैल्यू जो है वो 7,200 करोड़ का। एक हुआ है 5739 करोड़ का, यानी 5740 करोड़ आप कह सकते हो। एक हुआ है 1485 करोड़ का, तो वही करीब 7200-7300 करोड़ का सौदा हुआ है। 2096 की उम्मीद थी कि ये डील होगी, लेकिन 2100 के अराउंड का एवरेज निकला है डील का। ये मेरी तरफ से अपडेट थी, उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।